ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। क्या आप लोग म्यूट कर सकते हैं? समहाउ हम आपको म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हेलो भाई, म्यूट कर लीजिए। एक मिनट दीजिएगा मुझे। यह वैष्णव बुक्स दामोदरष्टकम 8वां श्लोक हम करेंगे। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदराय नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदराय नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय।
नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यम् नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने। तो दामोदर अष्टकम की प्रेयर्स को यहाँ पर फिर से संक्षिप्त में समराइज करते हुए सत्यव्रत मुनि इसी पैराग्राफ में मल्टीपल भावों को व्यक्त करते हैं, जिसमें हमें वात्सल्य प्रेम भी दिखता है और माधुर्य प्रेम भी दिखता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान से रिलेटेड हर वस्तु क्या हो जाती है, दिव्य हो जाती है। वट एवर इज कनेक्टेड टू कृष्णा, वो कृष्णा के जैसी हो जाती है, उसकी पावर पोटेंसी। जैसे कि हम सुनते हैं कि पारस पत्थर के साथ इवन आप चुंबक को देखते हैं, मैग्नेट के साथ एक लोहे को रखा जाता है तो क्या हो जाता है, वो लोहा भी धीरे धीरे मैग्नेट बन जाता है, उसके अंदर भी वो पोटेंसी आ जाती है। वैसे जो व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, उसके अंदर भगवान की तरह आकर्षण हो जाता है, वो अपने आप को, वो संसार के लोगों को आकर्षित कर लेता है और भगवान की तरफ जोड़ देता है। उसके अंदर वो पावर आ जाती है, वो तेज आ जाता है, जो कि भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए भगवान से और भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो नाम कृष्ण का है। भगवान के और उनके किसमें, धाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान के और उनके प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, और उनके कपड़ों में, उनके बांसुरी में, उनके केश में। तो भगवान की किसी वस्तु में भगवान में अंतर नहीं है, पूर्ण ही रहती है। हम ये कह रहे हैं कि जो भक्त भी भगवान से अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर भी वैसी शक्ति आ जाती है, और तो लघु मात्रा में आती है। तो इसलिए भगवान से रिलेटेड हर वस्तु हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, हर वस्तु, चाहे वो क्या ना हो, चाहे वो एक रस्सी क्यों ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि वो रस्सी को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है, इसलिए वो विशेष रही होगी, लेकिन हमें लगता नहीं है। एक बार हम गए थे श्रीरंगम मंदिर में, तो श्रीरंगम मंदिर में पीछे देखा, एक मंदिर था, कई सारे मंदिर हैं, मंदिर के अंदर कई सारे मंदिर हैं। तो उसके अंदर एक मंदिर था सुदर्शन जी का मंदिर। तो हमने देखा अच्छा, सुदर्शन जी को हमने केवल चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम को ऐसे ही देखा। एक मेटल है, मेटल लोहार बना सकते, लोहार ने उसको काट काट के पहना करके बना दिया है। समहाउ किसी करंट से या किसी तरह घूम रहा है वो, और जब घूम रहा है तो लोहा दूसरे की गर्दन को काट दे रहा है। इट्स अ मेटल। बट आध्यात्मिक जगत में मेटल कहाँ है? लोहा है वहाँ पे? लोहा है वहाँ? नहीं है। पंच तत्व नहीं है वहाँ। और कोई चीज़ें ऐसी, लोहा नहीं है तो क्या, सोना तो होगा। ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं है। तो सुदर्शन क्या है फिर? कौन सा ऐसा मेटल है? डायमंड? डायमंड स्ट्रॉन्गर देन द स्टोन? नहीं। तो वास्तव में क्या है? ये दिव्य वस्तुएं हैं, दिव्य व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटीज हैं, जो कि हमें साधारण कुछ चीज़ दिखती है। गदा है, गदा है, गदा तो लोहे का ही बना होगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या है? सुदर्शन जी का मंदिर ही है, उनकी पूजा करी जाती है। और इवन आप देखते हैं जगन्नाथपुरी में सुदर्शन जी कैसे हैं जगन्नाथ जी के साथ? कितने पहने हैं उनके? कहाँ गया उनका पहनापन? हाँ, जैसे जगन्नाथ जी का सब खत्म हो गया भाव में, वैसे सुदर्शन के सारे उनके जो क्या कहेंगे उन्होंने स्पोक्स या वो सब घिस गए, समझिए सारा नोक घिस गया, सीधा हो गया एकदम। वो भी स्टंड है। क्या चीज़ देख के स्टंड है लोग? क्या चीज़ से?
एकदम स्तब्ध हैं भगवान की लीलाओं को सुनकर, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाएगी अभी। तो इसलिए भगवान से रिलेटेड हर वस्तु क्या है? दिव्य है। इसलिए वो रस्सी भी क्या है? दिव्य है। और वो रस्सी साधारण रस्सी हो नहीं सकती है, क्योंकि उस रस्सी ने भगवान के उदर को बांध दिया है, इसलिए भी। अच्छा, जब भगवान का धाम आता है तो भगवान के धाम के पहले क्या होता है? भगवान के धाम से पहले क्या आता है? हाँ, क्या? जय विजय आते हैं, ब्रह्म ज्योति आती है। ब्रह्म ज्योति के बाद भगवान का धाम आता है। ब्रह्म ज्योति चारों तरफ से भगवान के इर्द गिर्द है, क्योंकि उन्हीं से निकली है। तो ये रस्सी क्या है? हमारे आचार्य कह रहे हैं ये रस्सी भी एक कंडेंस्ड ब्रह्म ज्योति है, जो उसने भगवान को ऐसे घेर रखा है। हाँ, जैसे सुदर्शन जगन्नाथपुरी में बदल जाते हैं, वैसे ये ब्रह्म ज्योति बदल के रस्सी बन जाती है और भगवान को घेरे रखती है। उसका काम ही है भगवान के इर्द गिर्द। हाँ, और ये भी अनंत आनंद का भंडार है। ये भी मतलब एज कम्पेयर टू दिस मेटल वर्ल्ड, कंसिडरिंग कि ये भगवान से निकली है, ये बड़ा जरूरी है। नहीं, जैसे कि भक्तों को कोई बहुत बढ़िया थाली मिले खाने के लिए, है ना, और ये बोला जाए कि ये 56 भोग है, तो क्या होता है? आनंद आता है। और अगर ये बोला जाए कि ये किसी ईट स्ट्रीट की थाली है, चलो इसमें कुछ तुलसी डाल लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो कैसा रहता है? आनंद। कोई अगर खाता भी है तो उसके मन में तो रहता ही है, यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन बढ़िया काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आउट ऑफ काम से मैं ये खा रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता रहा हूँ। यही तुरंत बता दे कोई, अरे गुड न्यूज़, ये 56 भोग था, क्या करेगा वो? फिर तो उसका एक्साइटमेंट क्या बढ़ेगी और कैसे खाएगा उसको? नहीं, क्यों? ये व्हाट इज द डिफरेंस? अब ये भगवान का है। हाँ, वैसे ही जो साधारण व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि ये भगवान की ज्योति है, उनको वो आनंद क्या आएगा? और हमें भक्त को समझ में आएगा, ओ वो दिख रहे हैं सुदर्शन, इसका मतलब जगन्नाथ मंदिर आने वाला है। हाँ, दूसरे भक्तों को दिख जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। जब भक्तों को दिखेगा, ओह दिस इज द ग्रेट इफल्जेंस ऑफ कृष्णा, तो क्या हो जाता है उनका? क्या हो जाता है उनका? आपका क्यों कम हो रहा है? उनका उत्साह बढ़ जाता है। हाँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं ब्रह्म, इसका कौन आधार है? आज वो दीप्यमान रस्सी के थ्रू दिख ही गया, वो कहाँ टिकी हुई है? भगवान के उदर पे टिकी है। हाँ, देखो ये जो ब्रह्म ज्योति है कहाँ टिकी हुई है? मुझ पे ही तो टिकी है। हाँ, और ये मुझे बांध नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि मेरी है, लेकिन मेरी शक्ति, मेरी ही कांति है, इसलिए मेरे शरीर के इर्द गिर्द ये लिपटी हुई है। तो इसलिए इस रस्सी को हम प्रणाम करते हैं, ब्रह्म ज्योति को प्रणाम, भगवान की निकली हुई ज्योति। हाँ, इस प्रकार से भक्तों के लिए वो भी एक परम आनंद है। हाँ, भगवान का प्रकाश दिखता है, भगवान ये यहीं है, यहीं कहीं है, यहीं पर पहुंच गए हम लोग। इस मटेरियल जगत को हमने क्रॉस कर दिया है, इसलिए अब ये दिव्य रोशनी दिख रही है, सब खुश हो जाते हैं, हे हम पहुंच गए, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। तो इस प्रकार से नमस्तेस्तु दामने स्फुर्दीप्ति दामने, वो कह रहे हैं न केवल इस रस्सी को प्रणाम करना चाहिए, हाँ, भगवान के हर अंग को वैसे प्रणाम किया जाता है। तो हर अंग का डिस्क्रिप्शन भागवतम में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेषतया उनके उदर की बात करी जा रही है कि उनके उदर को भी प्रणाम है। बताइए, उदर को प्रणाम करें या उनको प्रणाम करें या किसको प्रणाम करें? आपको प्रणाम करें, आपके शरीर को प्रणाम करें? हमारे तो दो हैं, हम अलग है और हमारा शरीर अलग है, लेकिन भगवान का तो सब एक ही है। तो उनके उदर को किस लिए प्रणाम किया जा रहा है? वो कह रहे हैं ये उदर भी कोई साधारण उदर थोड़ी है। क्या है इस उदर की विशेषता? भगवान का है, और इसके अंदर सब कुछ है। सोचिए, जो भी आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब इसी के अंदर है। सोचिए, ऐसे उदर को क्यों ना प्रणाम किया जाए? सबका सोच, लोग अपनी तिजोरी को प्रणाम करते हैं क्योंकि सब कुछ उसके अंदर ही है। हाँ, या कोई दुकान को प्रणाम करता है, दुकान की आरती करता है, सब कुछ दुकान में ही है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भक्त लोग क्या कहते हैं? सब कुछ आपके पेट में ही है।
तो आपके उदर को भी प्रणाम है। यही उदर के अंदर एक बार उन्होंने क्या दिखा दिया था? ब्रह्मांड दिखा दिया था यशोदा मैया को। सारा ब्रह्मांड इस उदर के अंदर उन्होंने दिखा दिया। और इसी उदर में से कमल निकलता है जिस पे सारा मेटीरियल वर्ल्ड टिका हुआ है। कमाल का पेट है, बताइए, ऐसा कहीं देखा आपने? हाँ, किसी के पेट में से पौधा उगता हुआ देखा आपने? पेट में से ऐसा पौधा, कमल, वो भी कमल उगाना तो वैसे ही मुश्किल है, बिल्कुल पेट में ही कमल उगा लो और तोड़ते रहो, चढ़ाते रहो। इतना बड़ा कमल की क्या बताएं कि वो कमल ककड़ी खानी हो अगर आपको तो उसमें से खाते रहो, कभी खत्म ही ना हो, इतना बड़ा। तो ऐसे उधर को प्रणाम करना है कि नहीं? मतलब ये उधर को भी प्रणाम है, ये आपका उधर है, असंख्य चीज़ें इसके अंदर ही है। नमस्ते स्तु दामने स्फूर्ति दामने तदीय उदरायाथ विश्वस दामने। हाँ, उसके बाद बता रहे हैं कि है आपकी, उसके बाद आता है नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय। आप कहते हैं कि केवल अभी तक तो बात चल रही थी वात्सल्य प्रेम इत्यादि की, अभी अचानक से यहाँ राधा रानी की एंट्री हो गई। सत्यव्रत मुनि राधा रानी को भी बीच में ले आए। तो कई लोग, ऑल्दो भागवतम में तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा हम सुनते हैं कि जब माँ यशोदा बांध रही थी दामोदर को, तो बंद नहीं रहे थे, आपको मालूम ही है। सारी गोपियाँ ने जो था सब अपने बालों की रस्सियाँ खोल खोल के दी, तो बंदी नहीं। तब बताते हैं अचानक से वहाँ राधा रानी आ गई। हाँ, तो उनकी रस्सी की बात हुई, तो माँ यशोदा ने कहा दो, तो वो सोच रही है मेरे से क्या हो जाएगा, सब ने दे दिया। तो बताते हैं कि वो भगवान इशारा कर रहे हैं, इसको कहा नहीं दे दो, इसी से बनूंगा। हाँ, इसको दोगे तो तुरंत बन जाऊंगा। तो जब राधिका ने अपनी रस्सी यशोदा माँ को दी तो भगवान उससे बंध गए। तो इस प्रकार ये रस्सी और इम्पोर्टेंट हो गई एक तो, और दूसरा यहाँ पर इस लीला के अंदर ही माधुर्य रस भी आ जाता है इस प्रकार से राधिका जी का एंटर करते ही। तो राधिका को प्रणाम है क्योंकि ये गोपियों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी राधिका। और ये क्या विशेषता है इस राधिका की, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? त्वदीय प्रियाय, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, जो क्योंकि वो आपको बहुत प्रिय है। और जो भगवान को प्रिय होते हैं वो हमें प्रिय होने चाहिए, या हमें हमारे रिश्तेदार प्रिय होने चाहिए। बताइए, मन से सोच के बता रहे हैं? टेढ़े मेढ़े एंडे भेंडे भक्त चलेंगे आपको, या आपके बढ़िया रिश्तेदार चलेंगे? नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, क्योंकि वो आपको बहुत प्रिय हैं, इसलिए वो हमको बहुत प्रिय है। हाँ, यही भगवान बोलते हैं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है वास्तव में, बाकी मेरे भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा प्रिय है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को बताता है, यानी कि श्रद्धालुओं को बताता है, वो मुझे बड़ा प्रिय है। न तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः, उससे प्रिय मेरा कोई और होगा ही नहीं कभी, जो मेरे भक्तों को विशेष मानता है। तो क्यों मानते हैं भक्तों को विशेष? क्योंकि वो भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए भक्त हमारे लिए बहुत। उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त, सर्व प्रिय कौन है? राधा रानी। राधा रानी इतनी प्रिय क्यों है भगवान की? क्यों इतने प्रिय हैं वो? नहीं मालूम? हाँ, उन्हीं के चिंतन में रहती हैं, उनकी कोई और इच्छा नहीं है, उन्हीं की सेवा में रहती हैं, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के आनंद के लिए उनका अस्तित्व है, और उनके लिए व्यंजन बनाती हैं, रोज नया व्यंजन बनाती हैं, कोई लाज लज्जा नहीं रखती हैं।
संसार क्या बोलेगा, ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। हाँ, कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं, मान अपमान से परे हैं, भगवान की मर्जी पर बिल्कुल डिपेंडेंट हैं। भगवान उनको छोड़ जाएं, भगवान को ले जाएं, हाँ, वो हर अवस्था में भगवान के प्रति समर्पित रहती हैं। और अनेक उनके गुण हैं, और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी अट्रैक्शन है, वो तो है ही कि शी अट्रैक्ट्स इवन कृष्णा, ये उनकी विशेषता है। और वो अट्रैक्शन कैसे होती है? उनके दिव्य गुणों से, उनके रूप सौंदर्य से। हाँ, तो भगवान को बहुत प्रिय है, और इसलिए हम लोगों के लिए भी राधा रानी प्रिय होनी चाहिए, और इसलिए हम लोगों के लिए भगवान के भक्त भी प्रिय होने चाहिए। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि इस प्रकार बता रहे हैं कि नमो राधिकाए। तो वात्सल्य रस में डूबा हुआ है ये गीत, लेकिन साथ ही साथ वो ये बता रहे हैं कि जो इन रसों के अंदर जो सबसे उच्च रस है वो कौन सा रस है? वो माधुर्य रस है। ये दोनों ही रस भगवान को बांध सकते हैं। दास्य रस में भगवान को बांधना मुश्किल है, बांध नहीं सकते, आगे डिफरेंट फीलिंग है। लेकिन वात्सल्य में भगवान की पिटाई हो जाती है। हाँ, वैसे ही माधुर्य में भी भगवान को बांधा जा सकता है, उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो ये दोनों बड़े उच्च रस हैं। तो अभी तक हमने सुना किस प्रकार से यशोदा माँ ने उनको बांधा, और आप हम क्या सुन रहे हैं कि नमो राधिकाए त्वदीया प्रियाए। बट इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। राधा बनना कई बार माताएं सोचती हैं बिकॉज वी आर फीमेल्स वी आर राधा रानी, हम भी राधा हैं, या हम भगवान की पत्नी हैं, या हम भगवान की हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो भाव के ऊपर है। अब आप भगवान को पति बनाना चाह रही हो माना, तो क्यों बनाना चाह रही हो? ताकि वो हमारी रक्षा करे समय आने पर, नहीं? ताकि जैसे एक पति अपनी पत्नी को सारे आभूषण और साड़ियाँ और सब कुछ समृद्धि देता है, वैसे ही हम भी अगर कृष्ण की बन जाएंगे तो 16,108 के अलावा हमारा भी एक महल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए एक महल बनाया था। अगर हम उनकी पत्नियां बनेंगी तो एक महल हमारा। हाँ, तो क्वेश्चन ये भी है कि हम पत्नी बनना क्यों चाह रही हैं? हाँ, राधिका तो पत्नी नहीं थी, बताइए। आप कहो प्रभु जी ये तो बड़ा रिस्की हो जाएगा, फिर अचानक से इन्होंने किस दिन मना कर दिया तो आई डोंट नो यू, हु आर यू। कम से कम लीगल कुछ होगा तो हम कहीं कोर्ट में तो जा पाएंगे, क्लेम तो कर पाएंगे। हाँ, ऐसा रिश्ता कौन चाहेगा जिस रिश्ते में आप देते रहो लेकिन पता नहीं आदमी कल आएगा या कल नहीं आएगा। नोबडी वांट्स दैट। क्योंकि हमें कुछ तो हक तो मिलना ही चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान का प्रेम गोपियों का, राधा रानी का, जिसमें कोई हक नहीं है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे व्रजेते प्रचार। तो ये व्रज में कौन सा रस है? परकीय है, स्वकीय नहीं है, इसमें अधिकार नहीं है। परकीय का मतलब समझिए, इस बात को यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाए जाएं। क्या प्रमोट कर रहे हैं? अधिकार रहित प्रेम कैसे किया जाए, ऐसा कैसे सर्व किया जाए जिसमें हमारा अधिकार ना हो। ऑल्दो भगवान बोलते तो यही हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कहते हैं कि नहीं कि आपका फल पे अधिकार नहीं है। लेकिन ये श्लोक समझ में आता नहीं है, गोपियों की लीला से ही समझ में आता है किस प्रकार से अधिकार के बिना भगवान से प्रेम किया जा सकता है। तो जो अधिकार के बिना प्रेम करता है वो क्या है? वो सबसे प्रिय बन जाता है। इस प्रकार अगर हमें गोपियों के भाव में आना है तो हमें इस प्रकार से अधिकार से रहित प्रेम करना पड़ेगा। समझ में? अधिकार कैसे आता है? किसी के देने से नहीं आता है, अपने आप ही ले लेते हैं हम। कई बार तो हमें दिया जाता है, आज से आप यहाँ के हेड हैं, आज से आप ये हैं, तो हमारे हेड में उस दिन से कुछ होने लगता है। हाँ, केमिकल लोचा, जिस दिन से हम हेड बनते हैं। या कई बार हम अधिकार ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम सबसे पुराने हैं, बिकॉज आई नो, मेरी नॉलेज ज़्यादा है, या मेरे नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा हैं, या मेरा कद ज़्यादा है, या मेरी उम्र ज़्यादा है, या मेरा वजन ज़्यादा है, कुछ तो ज़्यादा है।
जो आपके पास नहीं है। कल की छोकरी, कल का छोकरा, हाँ, या वटेवर। तो इस प्रकार से हम अधिकार को ले लेते हैं, कोई नहीं भी देता है तो हम ले लेते हैं और बन जाते हैं वहाँ के हेड। तो इस तरह का भाव गोपियों में नहीं है। जानबूझ के वो ऐसा, इसलिए तो अब कोई कहे विवाह क्यों नहीं हुआ राधा रानी का? विवाह हुआ था वहाँ पर भांडे वन में, उसको छोड़ दीजिए, वो तो डिफरेंट विवाह हुआ था। समाज के लोगों के सामने थोड़ी हुआ विवाह, समाज के लोगों को पता है कि विवाह हुआ नहीं हुआ। विवाह की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही कोई फॉर्मल चीज करेंगे तो क्या होगा? अधिकार आ जाएगा, और अधिकार आते ही गड़बड़ हो जाएगी सारी। वी विल स्टार्ट डिमांडिंग। पल भर के लिए कोई प्यार कर ले, जुटाई से करो ना, करो, आपको भी तो करना चाहिए। मैं आपके लिए इतने दिनों से ये करे जा रहा हूँ, ये करी जा रही हूँ, आप कब करोगे? कभी आप भी करोगे? कुछ आ जाता ना ऐसा संसार में। देयर इज ऑलवेज एन एक्सपेक्टेशन कि हम कर रहे हैं तो कुछ कम से कम थोड़ा सा तो बदले में। प्रभु जी आपने बोला था ददाति प्रतिघणाति गुह्यम आख्याति प्रेक्षित। तो हम ददाति कर रहे हैं लेकिन प्रतिघणाति तो होता ही नहीं। हम गुह्यम आख्याति कर रहे हैं लेकिन पृच्छति, सामने वाला कभी कुछ पूछता ही नहीं हमसे। नहीं, हम उपहार दे रहे हैं लेकिन सामने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। मैं या गोभी ले आया था 1 किलो मेरे जन्मदिन पे, तेल की बोतल ले आया उठा के। तो ये जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तब तक क्या आनंद आएगा? तो अब बताइए। तो ये कैसे आ जाता है? ये अधिकार आ जाता है। हाँ, बट गोपियों के साथ क्या है, वो कई बार बोलती भी हैं, हाँ तुम तो वहाँ चले गए होगे, या लेकिन बट वो रोकती नहीं है उनको कहीं फिर भी। इज फ्री। अदरवाइज वो द्वारका नहीं जा सकती थी। आपको क्या लगता है ब्रज से मथुरा कितना दूर है? हम परिक्रमा करने पैदल चले जाते हैं, आज भी चले जाते हैं पैदल लोग मथुरा में। आई डोंट नो कितना है, 15 किलोमीटर, पता नहीं कितना है, 18 किलोमीटर, जो भी 12। उस जमाने में हम तो अभी चले जा रहे हैं। क्या वो जा सकती थी मथुरा? जा ही सकती थी। काफ़ी समय रहे भगवान वहाँ पे। और मथुरा के बाद द्वारका, द्वारका में जाके क्या वो रानियों को निकाल के पीट नहीं सकती थी? लेकिन वो गई नहीं कहीं पर भी। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें यहाँ पे रखा हुआ है, यही हमारी पोजीशन है, हमें यही रखना है। वहाँ पे जाके करेंगे तो वहाँ डिफरेंट ही सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, तो दे वर सेटिस्फाइड। देयरफॉर यहाँ पर बोला जाता है नमो राधिकाए त्वदीय। क्यों प्रिय है आपकी? इसलिए आपकी बहुत प्रिय है। मुश्किल चीज़ है बट हाँ, राधा रानी की जय। उस जय से पहले ऐसा सोचना ही पड़ेगा, वाई उनकी जय क्यों है? उनकी जय इसलिए है क्योंकि शी डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा, जस्ट वांट टू गिव गिव एंड गिव। इसलिए नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। और अंत में अनंत लीला करने वाले हे भगवान आपको प्रणाम है, आपकी लीलाओं को प्रणाम है। तो भगवान की लीलाओं को भी हम प्रणाम करते हैं। भगवान की लीलाएं क्या है? व्हाट इज द, भगवान की लीलाओं में क्या विशेषता है बताइए? सारे रस हैं उसमें, इसलिए आप सुनते हैं तव कथामृतम ताप्त जीवना कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि
भी गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। क्या विशेषता है? तब कथामृतम तप्त तप्त जीवनम। जो पीड़ित लोग हैं संसार में, दुखी हैं पता नहीं किसकी चीज़ों से, उनको ये अमृत प्रोवाइड करने वाली है। इस संसार के पीड़ित लोगों को अमृत देती है आपकी कथा है। आपकी कथा सुनने से क्या हो जाता है? सब मंगलमय हो जाता है। श्रवण मंगलम। आपका श्रवण क्या है? सब मंगल करने वाला है। और कुछ मंगल करने के लिए स्वाहा स्वाहा करने की जरूरत नहीं है। आपकी कथा सब मंगल कर देती है। इसलिए आपकी कथा कहने वाले लोगों को प्रणाम है। दे आर ग्रेट सेंटली पीपल जो आपकी कथा कर रहे हैं। इसलिए आपकी नमो अनंत लीला, आपकी लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। बहुत सारी लीलाएं कार्तिक के मंथ में भगवान ने करी, आप जानते ही हैं। दामोदर लीला तो करी ही थी। और कौन सी लीला करी? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला भगवान ने विशेष, अनदर विशेष लीला, आज भी हम उसको पढ़ते हैं। अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड एंड श्याम कुंड, यानी कि अरिष्टासुर का वध और राधा कुंड का आना, श्याम कुंड का आना, ये भी इसी, आज तक लोग जा जाके उस कुंड में नहा रहे हैं, नहाना चाह रहे हैं। बहुलाष्टमी है, उसके बाद और क्या है? गोपाष्टमी, भगवान ने गायों को चराना शुरू किया। और भी कोई लीला है? और बहुत सारी लीलाएं छोटी मोटी, जैसे गोपियों का ये विरह, गोपियों का छोड़, भगवान को उनको छोड़ के चले जाना, गोपियों को राधा रानी के चरण का दर्शन होना, ये सारा सीरीज, शरद पूर्णिमा का नृत्य इत्यादि, ये सब कुछ इस मंथ के दौरान हुआ। तो ऐसी अनेक लीलाएं भगवान निरंतर करते रहते हैं। और इनकी लीलाओं को क्या कहते हैं? माधुर्य है। माधुर्य रस वाले भी हैं और मधुर भी हैं, चाहे कैसे भी हैं। माधुर्य रस में नहीं है, जैसे ये वात्सल्य रस से शुरू हुई थी, हमने जो शुरू करी थी, और ये माधुर्य रस पे हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मधुर लीला करने वाले भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान, उनको क्या कहते हैं हम? लीला पुरुषोत्तम। उनके कुछ अवतार कैसे होते हैं? लीला अवतार, लीला अवतार, लीला पुरुषोत्तम, ये भगवान की विशेषता है। पास्ट टाइम्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड कृष्णा। कृष्णा क्या करते हैं? बहुत अनंत लीलाएं करते हैं, नमो अनंत लीलाएं। ऐसा कहते हैं कि शेषनाग उनकी लीलाओं को बखारते बखारते, जब एक मुंह के पास क्यू बड़ी हो जाती, क्यू पता है लाइन, क्यू, लीलाओं की क्यू जब बड़ी हो जाती है तो क्या होता है? दूसरा मुंह चालू हो जाता है, और फिर दूसरे मुंह से देखा कि क्यू तो खत्म नहीं हो रही है, फिर क्या हो गया? ऐसे कितने मुंह हो गए उनके? सहस्त्र मुख हो गए। लेकिन भगवान की क्यू जो है ना, हर मुंह के पीछे एक लाइन लगी हुई है, तो मुंह बढ़ते जा रहे हैं उनके। किनके? अनंत शेष के असंख्य मुंह होते जा रहे हैं। लीला वो इतनी तेजी से लीला कर रहे हैं कि अनंत शेष अपने मुख बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और वो लीलाएं खत्म नहीं हो रही हैं। हाँ, उनका नाम भी बढ़िया, अनंत शेष, वो भी अनंत हो गए जैसे भगवान अनंत हो गए। इसलिए नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। इसलिए ऐसे अनंत लीला करने वाले भगवान को हमारा प्रणाम है, जिनकी लीलाएं तप्त जीवनम है, कभी भीड़ितम कलमशापहम वगैरह वगैरह। इनकी लीलाएं ऐसी है, यदि इनमें अगर हम अपना फेथ करें और लाइफ को इस प्रकार से समझें कि लाइफ इज फॉर, किस लिए है? विश्वक्सेनु कथा सुवा। कथा क्या है? कथा क्या होनी चाहिए? भगवान के पास टाइम्स। विश्वक्सेनु कथा सुवा न उत्पादेन यदि रतिम, यदि इन लीलाओं के प्रति हमारी रति नहीं होती है तो क्या है? तो हम कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, जो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बेकार है वो सब कुछ। तो यही जीवन है, तप्त जीवन हमारा वास्तव में। इसलिए ऐसी लीलाओं को और ऐसी लीला करने वाले भगवान को हमारा प्रणाम है।
नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदराय विश्वसधाम्ने। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदराय। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदराय विश्वसधाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै। नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं यशस्सुन्दरं गोकुले ब्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं यशस्सुन्दरं गोकुले ब्रजमानं। यशोदाभियो लूठलाद्वमानं वरामि समात्यन्तरोदकगोपुरा। श्री दामोदर अष्टकम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, सत्यव्रत मुनि की जाए, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जाए।